हरियाणा में विधानसभा चुनावों की घोषणा 5 सितंबर से नामांकन, 1 अक्टूबर को होगी वोटिंग, 4 अक्टूबर को मतगणना। खरीफ 2024 फसलों के लिए बोनस राशि का वितरण, हरियाणा सीएम सैनी ने किया शुभारंभ। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने अभियान की शुरुआत, 51 लाख पौधे लगाने का रखा गया लक्ष्य। पलवल में केएमपी इंटरचेंज पर एक पेड़ मां के नाम अभियान, शिक्षा मंत्री सीमा तिखरा रही मौजूद। विनेश फोगाट का लेकर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का बयान, कहा विनेश के साथ नहीं हुआ कोई षड्यंत्र। हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक एड हॉक कमेटी का गठन, 16 पुराने समेत 15 नए मेंबर्स हुए शामिल। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ कमलेश्वरी साहू। चलिए रुक करते हैं खबरों का, जहां सीएम नायब सैनी ने खरीफ फसलों के लिए बोनस राशि का वितरण कर शुभारंभ किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि पर मेरा नमन है। उन्होंने कहा कि वर्षा के कारण किसानों के बढ़ते खर्चे को कम किया जाए। साथ ही सीएम ने आज पहली किश्त जारी की है, जिसमें 5,20,000 किसानों के खाते में 525 करोड़ की किश्त जारी की गई है। वहीं सीएम ने कहा कि 14 जिलों में पशु चिकित्सा पॉलिटेक्निक खोले जाएंगे। हमने यह व्यवस्था की है कि फसल बेचने के बाद 72 घंटे के अंदर अंदर फसल की बिक्री का पैसा सीधा किसान के खाते के अंदर जमा हो जाएगा। यदि किसी कारण से 72 घंटे से देरी होती है अदायगी में, तो उस किसान को 9% की दर से ब्याज देने का प्रावधान भी ये हमारी सरकार ने किया था। पंजाबी समाज और कांग्रेस ने भारत के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी अमर शहीद मदन लाल ढींगरा की याद में 18 अगस्त को करनाल में राज्य स्तरीय पंजाबी सम्मेलन का आयोजन करने जा रही है, जिसे लेकर पूर्व मंत्री सुभाष ने जानकारी देते हुए प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा एक गाड़ी में नजर आएंगे। अगर मान लो चौधरी भूपेंद्र सिंह का तो पूरे प्रदेश के अंदर प्रभाव है, वर्चस्व है। हमारे इलाके में जज्जर, सोनीपत, रोहतक में खास तौर पे जो देश वाली बेल्ट है, वहां हुड्डा साहब का प्रभाव है। लोग उनको मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करते हैं। यहाँ से शैलजा सरसा अंबाला से मेंबर पार्लियामेंट रही है, वहां के लोग शैलजा को प्रोजेक्ट करते हैं। लेकिन मैं ये आपको कहने जा रहा हूँ, आप नोट कर लेना, 1 हफ्ते के बाद तमाम लीडर इंक्लूडिंग भूपेंद्र सिंह हुड्डा एंड शैलजा एक ही गाड़ी में नजर आएंगे, एक ही स्टेज पे नजर आएंगे, एक माड़ा में पिरोए हुए नजर आएंगे। कांग्रेस सत्ता में आएगी, पूर्ण बहुमत में आएगी और आपको कोई इनफाइटिंग, ये तो जब जोर शोर से इनफाइटिंग नजर आती है ना, तो इसका मतलब ये होता है कि वो पार्टी पावर में आने जा रही है। कलकत्ता में ट्रेनी महिला डॉक्टर की गैंगरेप के बाद हत्या का मामला अब पकड़ता नजर आ रहा है, जहां महिला डॉक्टर्स के चौथे दिन भी पीजीआईएमएस रोहतक के रेजिडेंट हड़ताल पर हैं। वहीं रेजिडेंट डॉक्टर्स ने पीजीआई के कैंपस में मार्च निकालकर अपना विरोध जताया।
साथ ही पीजीआई की फैकल्टी डॉक्टर्स ने भी रेजिडेंट्स डॉक्टर्स की हड़ताल पर उनका समर्थन किया। और आज हम सब अपने छात्रों को समर्थन देने आए हैं कलकत्ता में हुए जघन्य अपराध के बारे में। वो एक पीजी सेकेंड ईयर स्टूडेंट थी, वो हमारी कोलीग थी और ये कोई छुटपुट घटना नहीं है, बहुत बड़ा जघन्य अपराध था जिसमें कि रेप के साथ मर्डर हुआ और वो बच्ची सफेद कोट पहने रात में अपनी कर्म भूमि, अपने कर्म क्षेत्र में अपना कार्य कर रही थी। उसके बाद भी ये सब होता है तो समाज को सच में सोचने की जरूरत है कि हम 78 में आजादी के उपलक्ष्य के समय पर कहां जा रहे हैं। अभी भी आरजी कर मेडिकल कॉलेज में जिन स्टूडेंट्स ने, हमारे सदस्यों ने डिमांड्स मांग रखी है, अभी तक उसका पूरा होने का कोई दिशा नहीं ली गई है। उसके तय में हम अपना प्रोटेस्ट जारी रखें और हमारा आगे का प्लान यही रहेगा कि हम पूरे हरियाणा सोसाइटी को हम ये जागरूक करना चाहते हैं कि ये कितना घिनौनी हरकत है और अगर ये आज कोलकाता में हो सकता है तो कहीं पर भी हो सकता है और हमारा प्रयास यही रहेगा कि ये ऐसा दुर्घटना कभी किसी भी महिला के साथ नहीं होनी चाहिए। सुरक्षा का जो विषय है इसमें हमारा ये मांग है कि डॉक्टरों की सुरक्षा के साथ किसी प्रकार का कोई भी समझौता नहीं होना चाहिए, चाहे वो रेजिडेंट डॉक्टर्स हों, चाहे वो हमारे यूजी स्टूडेंट्स हों, चाहे जो फैकल्टी मेंबर्स हों। तो इसके लिए सरकार को जल्द से जल्द कदम उठाने चाहिए और जो डॉक्टर्स की सुरक्षा है, स्पेशली जो वुमेन डॉक्टर्स की है, महिला डॉक्टरों की सुरक्षा है, वो प्रथम प्राथमिकता प्रशासन की होनी चाहिए। कलकत्ता की घटना जो है पूरे देश को उसने झकझोर दिया है, उसी घटना की वजह से आज हमें एक तरह से ये जागृति आई है कि ये घटना कलकत्ता में ही नहीं, ये कहीं पे भी हो सकती है। तो हमारे जो कलकत्ता की घटना में हमारे जो सेकेंड ईयर पीजी डॉक्टर जिसकी निसृंश हत्या हुई है, उसके लिए जल्द से जल्द न्याय की डिमांड है और जो इस मामले में दोषी हैं, चाहे वो जो जिन्होंने ये कृत्य किया है वो है या जो इनकी सपोर्ट करने वाले हैं, सबको जल्द से जल्द सरकार कड़ी से कड़ी सजा दे, जैसी हमारी डिमांड है। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे ही नेताओं ने भी अपनी पार्टियां बदलनी शुरू कर दी हैं। बात करें पलवल की, तो पलवल में भाजपा को बड़ा झटका लगा है, जहां कांग्रेस कार्यालय में भाजपा किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष कांग्रेस का दामन थाम लिए हैं। इस मौके पर उनके दर्जनों साथियों ने भी कांग्रेस को ज्वाइन किया है। वहीं कांग्रेस नेता करण सिंह दलाल ने कांग्रेस का पटका पहनकर सभी का उनका स्वागत किया। हरियाणा के लोगों को इस बात के ऊपर बड़ी हैरानी है कि 10 साल हरियाणा की सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी रही, 10 साल लोगों को उत्पीड़न करती रही, नौजवानों को मायूस करती रही और आज जब वो सरकार जाने को तैयार है और 1.5 महीना बाकी है, अब बारिशों में जो महकमे के कानून है वो ये है कि बारिशों में सिविल वर्क्स नहीं हुआ करते। ये पैसे को पानी की तरह बहा रहे हैं और उस पैसे को ठेकेदार और राजनेता मिलकर के खा रहे हैं। अरबों रुपया ये खाने का काम कर रहे हैं घोषणाओं के पीछे, और ये सारी घोषणाएं थोतली हैं, झूठी हैं। हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि आने वाले समय में हरियाणा की सरकार बनेगी तो इस हरियाणा को सही पटड़ी पर ला करके और अपने पलवल जिले को, अपने इलाके को आगे बढ़ाने का हम काम करके दिखाएंगे। जिस बीजेपी ने 10 साल लोगों को मायूस किया हो, अब ये 1.5 महीने में ये कौन सी घोषणाएं करके इलाकों का भला करेंगे। हरियाणा पुलिस के डीएसपी प्रदीप कुमार ने पंचकुला कोर्ट में सरेंडर किया है। इस दौरान पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने डीएसपी को मौके से गिरफ्तार कर लिया। दरअसल उन पर 2 प्लॉटों पर कब्जा करने का आरोप लगा था। वहीं इस पर मामले में अब तक 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बहरहाल डीएसपी को 4 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। कैथल में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के कार्यक्रम में सीएम नायाब सिंह सैनी पहुंचे, जहां उन्होंने संबोधन में कहा कि जनता को प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना से लाभ मिलेगा। पीएम मोदी ने अयोध्या से इस योजना को शुरू करने का संकल्प लिया। साथ ही सीएम ने कहा कि 80,000 से कम की वार्षिक आय वाले परिवार योजनाओं का लाभ उठा पाएंगे। उन्होंने कहा कि 5 HP की मोटरों को भी सोलर के साथ जोड़ने का कार्य किया जाएगा।
मुझे ये खुशी है बताते हुए कि हमने हरियाणा के अंदर इस योजना को लॉन्च किया अभी 1 महीना पहले, और जिस दिन मैंने लॉन्च किया मैंने अधिकारियों को कहा कि इसकी योजना तुरंत बना दो और छतों के ऊपर ये सोलर पैनल लगना चाहिए। आज मुझे इस बात की खुशी भी है कि हमारे अधिकारियों ने तत्परता से काम किया और आज उसका परिणाम ये है कि आज हमने जिन परिवारों के घरों के ऊपर ये 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगना है, आज उसकी पूरी व्यवस्था करके आपके हाथ में दे दी है। मुझे इस बात की बड़ी खुशी है। करनाल बीएस के स्टूडेंट्स भी हड़ताल में शामिल हैं, जहां उनका कहना है कि डॉक्टर्स की सुरक्षा सुनिश्चित होने के साथ सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लागू होना चाहिए और कोलकाता मामले की जांच फास्ट ट्रैक कोर्ट में की जानी चाहिए। हमारा पूरा यूनियन है, आईएमए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है या फिर पूरा फोडा फेडरेशन ऑफ रेसिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन, तो फिर उन्होंने पूरे नेशन वाइड पूरे इंडिया में सारी जगह पे वापस से स्ट्राइक का ऐलान किया है, ताकि मतलब जब तक हम लोग खुद से अपने आप को अपने वर्क प्लेस पे सेफ नहीं फील कर पा रहे हैं और फिर तब तक हम हमारे पेशेंट्स को भी क्वालिटी ऑफ केयर या फिर क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट नहीं दे पाए। तो फिर जब तक हमारी सेफ्टी का एश्योरेंस नहीं मिलता हम लोग कुछ अपने का लग्जरी चीज नहीं मांगते। वो चाहें तो बहुत जल्दी सबके नाम सामने ला सकते थे, लेकिन देरी हो रही है उनकी तरफ से। वो पॉलिटिक्स प्रेशर है क्या है हम नहीं बोलेंगे, लेकिन आप ये देखो कि नाम वो सामने ला सकते थे। जितने बंदे हैं उनका जल्दी से जल्दी, आजकल इतनी सोशल मीडिया का टाइम है, इतनी चीजें सामने आ रही है, वहाँ के सीन की फोटो जब रिवील हो सकती है तो हॉस्पिटल में कौन आया कौन नहीं, इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज है। आज सभी डॉक्टर्स, इंटर्न, स्टूडेंट सभी है, ओपीडी सेवाएं भी बंद है हमारी। आज हमारी सेफ्टी हमारे लिए सबसे सुपीरियर है और दूसरा जो उन डॉक्टर के साथ हुआ है उनको जस्टिस मिलना चाहिए। एक आदमी को आगे कर दिया है, उन संजय राणा के सामने आने से कुछ नहीं होता है। वो संजय रोई तो एक ही तो है, पर उनके साथ हुआ तो गैंग रेप है ना, तो सबको लाओ ना सामने। उनको छुपा क्यों रही है गवर्नमेंट, पुलिस भी साथ क्यों दे रही है। अंबाला के जीआरडीएस स्कूल में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत उपायुक्त पार्थ गुप्ता और जीआरएसडी स्कूल के महासचिव रितेश गोयल ने पौधारोपण किया और बच्चों को भी पौधे लगाने के लिए प्रेरित किया गया। उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि पीएम के आह्वान पर एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत देश भर में पेड़ लगाए जा रहे हैं और जीआरएसडी स्कूल के महासचिव रितेश गोयल ने सभी से अपील किया है कि पेड़ सभी लगाएं। देखिए, एक पेड़ माँ के नाम प्रोग्राम जो है पूरे देश प्रदेश में चलाया जा रहा है आज के दिन, और इसके अंतर्गत हरियाणा प्रदेश में 51 लाख जो है पौधे लगाए जाएंगे और हमारे अंबाला जिले में जो है 2,75,000 से ज़्यादा पौधे जो है लगाए जाएंगे। और मैं सभी मीडिया के साथियों के द्वारा ये अनुरोध करना चाहूँगा अंबाला वासियों से कि वो पर्यावरण और पेड़ की अहमियत को समझे कि किस तरह पर्यावरण और पेड़ जो है हमें जीवन जो है देते हैं और हमारे आसपास का जो वातावरण है, माहौल है, उसको अच्छा बेहतर बनाते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत की थी, जिसे लेकर जिला प्रशासन रोलद में 10 एकड़ पंचायती जमीन पर ऑक्सीजन बाग लगाने की अनुमति दे दी गई है। बीजेपी के अध्यक्ष और विधायक मोहन लाल बडोली ने मां के नाम पेड़ लगाने के तहत पौधारोपण किया और कहा कि रोलद में 10 एकड़ जमीन पर ऑक्सीजन बाग लगाने की तैयारी हुई है और कई लाख पेड़ लगाए जाएंगे। जिला सोनीपत प्रशासन के द्वारा और ये अभियान श्रावण मास के पूरे महीने लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर
पूरे देश में चला और हरियाणा ने भी अहम भूमिका उसमें निभाई है और हरियाणा प्रदेश में लाखों की संख्या में पेड़ लगे हैं। हमारे सोनीपत जिला में भी 2.5 लाख पेड़ प्रशासन के द्वारा लगे हैं और आज यहाँ रोड़द गांव में भी लगभग 10 एकड़ के आसपास जमीन है। इसमें बागवानी के पौधे, फलदार पौधे, सभी प्रकार के पौधे यहाँ लगेंगे। फरीदाबाद में 2.5 लाख पौधे लगाने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए सेक्टर 62 में पौधे लगाए जा रहे हैं। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने इस अभियान की शुरुआत की और सभी प्रदेशवासियों को एक पेड़ मां के नाम लगाने के लिए प्रेरित किया। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि पूरे हरियाणा में 51 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इसी कड़ी में पौधे लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पेड़ शुद्ध हवा और ऑक्सीजन के साथ साथ जीव जंतुओं के लिए भोजन देने का भी काम करते हैं। आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि है। उनके पुण्यतिथि पर पूरे हरियाणा में 51 लाख पेड़ों का लक्ष्य रखा है और जिनमें फरीदाबाद में 2.5 लाख पौधों का लक्ष्य रखा है। आज सभी रेजिडेंट्स की एसोसिएशन के सारे पदाधिकारी, अध्यक्ष साहिबान, अधिकारीगण हमने पेड़ों की शुरुआत की है कि पूरे फरीदाबाद को हरा भरा बनाना, ग्रीन फरीदाबाद रहे और सबसे ज़्यादा पेड़ों का जो लाभ मिलता है, पर्यावरण का जो लाभ मिलता है, व्यक्तियों को मिलता है, पॉल्यूशन मुक्त होता है और इसमें सबसे बड़ी खासियत है इसमें जो पक्षियों को भी लाभ मिले, ऑक्सीजन का भी ज़्यादा लाभ मिले। नीम है, पीपल है, बड़ है, इस तरह के पेड़ रखे हैं जिसका जीव को भी लाभ मिले और व्यक्ति को 24 घंटे ऑक्सीजन मिले। महेंद्रगढ़ के गांव नावा में धर्म परिवर्तन की आशंका को लेकर ग्रामीणों ने बीती रात हंगामा कर दिया, जहां गांव का एक युवक और उसकी पत्नी सहित उनके जानकार मसीह संकीर्तन का कर रहे थे। ग्रामीणों को आशंका थी कि उनके गांव के लड़के ने ईसाई धर्म की लड़की से विवाह किया था और वे लोगों के धर्म परिवर्तन करवाने के लिए दबाव बना रहा था। फिलहाल पुलिस सरपंच की शिकायत के आधार पर जांच कर रही है। मसीही सत्संग वगैरह का कोई प्रोग्राम था किसी के पास घर, और उसने गांव में आक्रोश हो गया कि भाई ये प्रोग्राम कोई गलत है, ये ईसाई का जो प्रोग्राम है, इसमें मसीही सत्संग का जो प्रोग्राम है, इसमें गांव को आक्रोश हो गया। मैंने एसएचओ साहब के पास टेलीफोन किया, सारा गांव इकट्ठा होकर के इतराज कर रखा है और आप आकर के इसको मौके पर इसकी छानबीन की जाए। बंगाल में डॉक्टर से दुष्कर्म के मामले में देश भर के अस्पतालों की ओपीडी सेवाएं बंद हैं। इसी कड़ी में रूपनगर के सरकारी अस्पताल में ओपीडी के डॉक्टर्स हड़ताल कर रहे हैं। इसे लेकर डॉक्टरों ने कहा कि जो बंगाल में एक जघन्य अपराध हुआ है, जिसे लेकर डॉक्टरों में गुस्सा है और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के आह्वान पर रोहतक के सरकारी अस्पताल की ओपीडी की सेवाएं भी बंद की गई हैं। ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ? ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ, ਸੰਕੇਤਕ ਹੜਤਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬਈ ਔਨ ਡਿਊਟੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ। ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਸੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਪੈਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਰੇਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰਡਰ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਤੇ ਕੇਸ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ हैंडल किया जाए और जल्दी तो जल्दी ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ और डॉक्टर्स और पैरामेडिकल और ਜਿਹੜੇ ਨਰਸਿੰਗ ਸਟਾਫ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਪੱਕਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਛੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅੱਛੇ এনवायरमेंट 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕੀਏ। जालंधर देहात के भोगपुर पुलिस ने गैंगस्टरों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को हथियारों सहित गिरफ्तार किया है, जिसे लेकर एसएसपी ने बताया कि आरोपियों के पास से एसयूवी गाड़ी सहित अन्य वाहन को बरामद किया गया है। बता दें कि 23 जुलाई को बटाला के गाधी कैंप में एक व्यक्ति का मर्डर हुआ था, जबकि दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल मिला था,
जिसके बाद आरोपियों की जांच में पता चला कि जर्मन में बैठे अमन अंडा के साथ उनके संबंध हैं। ਬਟਾਲੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਨਵਾਂ ਮੋਡਿਊਲ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਂਟਡ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਵਾਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਗਰੁੱਪ, ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਬਟਾਲੇ ਕਰਨੀ ਸੀ ਵਾਰਦਾਤ, ਇੱਥੇ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਣੇ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਉਹ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਐਸਐਸਪੀ ਬਟਾਲਾ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਸਾਬੀ ਕਮਾਂਡੋ, ਇਹ ਵੈਪਨਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਬਟਾਲੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਗਾਂਧੀ ਕੈਂਪ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਲਰੇਡੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਐਮੂਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਲਿੰਕ ਹੈਗਾ जर्मनी वाले में। फतेहाबाद में पुलिस ने नशा तस्करों पर बड़ी कार्रवाई की है, जहां मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने नाकेबंदी के दौरान एक ट्रक को पकड़ा, जिसमें से 3 क्विंटल 77 किलो 980 ग्राम डोडा चूरा बरामद किया गया है, जिसकी कीमत 20 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं पुलिस ने मामले में 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक श्रीमती आस्था मोदी जी के नेतृत्व में काम करते हुए बीती रात हमने एक बड़ा ट्राला डोडा चूरा पोस्ट का, जिसमें करीब इसमें हमारी 377 किलो टोटल और 980 ग्राम डोडा चूरा पोस्ट हमने इसमें बरामद किया है, ये पकड़ा है। राजस्थान से इशार होते हुए हमारे फतेहाबाद की तरफ ट्रक आ रहा है, जिसकी सूचना मिलने पर हमारी एवीटी स्टाफ की टीम ने पुलिस लाइन के नज़दीक जा कर के नाका लगाया और नाके के दौरान इस ट्रक को काबू किया। जो 2 व्यक्ति उसमें ट्रक को छोड़कर भागने लगे, जिनको तुरंत पकड़ा गया। काबू करने के बाद उनको जब उनका नाम पता पूछा तो एक का नाम रवि वासी भट्टीकला और एक का नाम रईस वासी, इसमें रवि है जो ये मेवाड़ा का है और रईस है जो ये भट्टूकला का रहने वाला है, मिले। तो दोनों से उनका पता पूछा, उन्होंने अपना यही एड्रेस बताया। उसके बाद मौका पर जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट को बुला करके आगामी कार्रवाई इसमें की गई। महेंद्रगढ़ में पूर्व मंत्री के निवास जयराम सदन पर हरियाणा सरकार के मंत्री बनवारी लाल भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक लेने के लिए पहुंचे, जहां उनका फूल मालाओं से स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा कार्यकर्ता सक्रिय दिखाई पड़ रहे हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि आज हमने विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की बैठक ली है। बीजेपी महेंद्रगढ़ विधानसभा के सभी कार्यकर्ता भाई बहनों का एक बड़ा सम्मेलन हुआ, जिसमें हरियाणा सरकार के वरिष्ठ मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल जी का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। भारतीय जनता पार्टी चुनाव मोड में आ गई। आज आप देख रहे हैं 500 से अधिक ये कार्यकर्ता पन्ना प्रमुख, घर घर तिरंगा कार्यक्रम कितना सफल हुआ। बाइक पर तिरंगा यात्रा आपके कैमरे में कैद है। तो सभी हमारे मंडल अध्यक्ष, हमारे प्रदेश के पदाधिकारी, जिले के पदाधिकारी, ये सभी कार्यकर्ता इस मीटिंग में उपस्थित थे और आने वाले विधानसभा चुनावों के बारे में जो हमारी रणनीति है, जो हमारी कार्य करने की प्रणाली है, उसके बारे में बताया गया। और आने वाले चुनाव में अभी से अपना लोगों से जनसंपर्क करें, सभी को हमारी सरकार की योजनाओं के बारे में अवगत कराएं।